शांति। संतुष्टता की मूरत संतोषी देवी, आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही परमात्मा के रंग में रंगे, क्योंकि जब 8 वर्ष की उम्र थी माता पिता ज्ञान में चल पड़े थे, तो डेफिनेटली घर में वो अलौकिक वातावरण बच्चों को अपने आप मिल जाता है। तो पिछले 45 वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और 40 से भी अधिक वर्षों से आपके समर्पित जीवन की यात्रा है और 32 से अधिक वर्षों से आप रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में बाबा की सेवाएं दे रहे हैं। ओरिजिनली तो आप भारत से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। दिल्ली कैपिटल से आप निकले हैं और भ्राता जगदीश जी का बहुत सानिध्य, रूहानी पालना प्राप्त की है और उसी के आधार से और बाबा ने जो सिखाया है उन सब के आधार से हम मधुबन, जो हम यहाँ पर मॉडल है हमारे पास, ऐसा ही मिनी मधुबन आपने रशिया में तैयार किया है। जैसे मधुबन में इतने सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी से कोई बात नहीं छिपी रह गई आजकल। और जैसे मधुबन में इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते, ठीक उसी तरह उनके पास भी 40 से अधिक डिपार्टमेंट है। तो डेफिनेटली इतनी सारी आत्माओं को बहुत स्मूथली चलाना, उसके लिए तो रूहानी हैंडलिंग ही चाहिए। तो उसके आप बहुत अनुभवी हैं। इस संडे की मुरली में बाबा ने भी यही कहा कि हैंडलिंग पावर की ज़रूरत है, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के साथ साथ, और उस हैंडलिंग को बाबा ने बहुत सुंदर नाम दिया, रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। तो इसी पर प्रैक्टिकल मार्गदर्शन हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी से। थैंक यू इंद्रा बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? हैप्पी और वेरी हैप्पी। कुमारियाँ कहाँ बैठी हैं? सब कुमारियाँ, कुमारियाँ खड़े हो जाए, दिखाई तो दे नहीं रहा। कुमारियाँ, जितनी भी कुमारियाँ, ठीक है। तो कुमारियों की जगह कौन सी होती है क्लास में? पहली लाइन, मतलब पहली। हाँ, जल्दी आएंगे तो फिर बाबा देखेंगे सभा को तो ठीक बैठी है सभा, नहीं तो बाबा कहेंगे कौन कहाँ बैठा है। तो यहाँ तो माताएं इतनी नंबर 1 है, पहली लाइन में बैठ गई हैं। ठीक है, तो कुमारियाँ लगभग पहली लाइन में आ गई। नहीं, वो कुछ गिना हुआ है। ओके, एक इधर भी आ सकता है। आप लोग आगे आ जाओ तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो कुमारियाँ यही हैं, है ना? तो कुमारियों का भी स्वागत शाम की क्लास में। अच्छा हुआ आप बाहर घूमने नहीं गए, नहीं तो फिर मन करता है ना यंग लोग पहाड़ पे जाएंगे। ओके, कुमार ठीक बैठे हैं। कुमार और कुमार हाथ खड़ा करें। हाँ, गुड। तो आप भी पीछे बैठ के सोफ़ा पर, वहाँ तो जिनको नहीं बैठ सकते नीचे वो सोफ़ा लेना।
तो इतनी सारी जगह पड़ी है, सब आके बैठिए। तो कुमारों का भी स्वागत है। थोड़ा और आगे आ जाओ, ठीक सुनाई दे रहा है ना? अच्छा, तो कुमार कुमारियों को ठिकाने लगाने के बाद बाबा को किसकी याद आती है? युगलों की। युगल हैं, युगल खड़े हो जाएं। जिनकी युगल चलती है, आई हो या नहीं आई हो कोई बात नहीं, लेकिन चलती है। वाह, ये तो अगर युगल मुहूर्त होकर के इतने सब चल रहे हैं तो इसका मतलब पूना में तो बाबा अपने कमाल इन गृहस्थ आश्रम से दिखा सकता है सबको। तो सबका गृहस्थ आश्रम जैसा है, अमृत वेला, शुद्ध भोजन, शाम का योग, मुरली क्लास, नो टेलीविज़न। क्या मतलब? न्यूज़ तो दुनिया में आती ही नहीं है, सब पुरानी बातें होती हैं। न्यूज़ तो सिर्फ बाबा के पास है। न्यूज़ माना समथिंग न्यू। अब वो न्यूज़ है क्या? मरो मारो काटो। देख लो, फिर गृहस्थ आश्रम तब बनेगा जब इसमें कंट्रोल होगा। ये जो स्क्रीन है ना, चलो फिर भी बाबा आपका स्वागत करते हैं। ब्यूटीफुल, बैठिए। अच्छा, युगलों की बात बाबा किसको याद करते हैं? वंदे मातरम। वंदे तो माताओं का तो ऐसे चार्ज दिखाई पड़ रही हो। कुमारियाँ ठंडी होके पीछे बैठी थीं और कुमार सोफा पर आधा लेट के, और माताएं नंबर 1 स्टूडेंट की तरह चार्ज। इसीलिए तो बाबा को इतना प्यार है। खड़ा करें? खड़ा करें? नहीं ना, दिक्कत हो जाएगी। बैठे बैठे जो सोफा पर हैं वो भले खड़े हो जाएं। वंदे मातरम। जो माताएं हैं, युगल वाली माताएं नहीं खड़ी होंगी इसमें। इसमें इको तो नहीं हो रहा है? इसका साउंड ठीक है? आप लोगों को साउंड इको को ठीक करिए, नहीं तो फिर वो सब। तो ये सब माताएं और आगे बैठी माताएं बिल्कुल चार्ज्ड। ये तो वंडर है, कुछ तो बात है। क्योंकि माताओं को ऐसा महसूस होता है कि बाबा मेरे लिए आया है, मुझे बंधन मुक्त बनाने के लिए आए। तो ये बाबा की गौ माताएं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कहेंगे हमारा भट्टी का उद्घाटन तो हो गया, ये स्वागत क्यों हो रहा है? बाबा रोज़ आते, रोज़ दृष्टि देते और रोज़ स्वागत करते। छोटी बात नहीं है। बाबा के बच्चे इकट्ठे हों और बाबा दृष्टि ना दे, इम्पॉसिबल। और ये कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? ये यहाँ पर बैठ करके किसने पालना की सबकी? तो इसीलिए यहाँ पर बाबा हर बार सभा का स्वयं स्वागत करते। ठीक, अभी कौन रह गए? वानप्रस्थ। बाबा के अनुभवी हमजिन्स वानप्रस्थ बच्चे। क्या उसमें खड़े हो गए आप लोग? वानप्रस्थ, उसमें अधर कुमार अधर कुमारी दोनों आ जाएंगे। शायद वो खड़े हो गए थे युगलों में, है ना? ठीक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा। बाबा ने बोला है जो वानप्रस्थी कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। वो अपने अनुभवों से दूसरों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी बताएंगे कैसे वानप्रस्थी कमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी कौन रह गए? बाबा की मीठी बच्चियाँ, निमित बच्चे, सेवाधारी बच्चे, जो लेकर के आए सारी गौओं को हाँक करके गृहस्थ आश्रम बना करके, है ना? तैयार तो फैक्ट्री में ही होता है ना, फिर बाहर फील्ड में चलता है। तो सब फैक्ट्री की जितने भी वर्कर्स हैं, मालिक हैं, सब उनका भी खड़े होना चाहेंगे
के सेट हो गए हैं, तो खड़े हो जाएं तो सब प्यार से देखेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्यूटीफुल। तो 1 दर्जन तो हैं कि ज़्यादा हैं? हाँ, 2 दर्जन। वंडरफुल, वेलकम, बैठिए। तो सबसे मिलने के बाद बाबा हम बच्चों को रूहानी ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, और वो श्रृंगार करके आप सब मधुबन में आए हुए हैं चार्ज करने के लिए अपने आप को। जो 2-3 दिन विशेष, जिसको कहते हैं 3-4 जो भी दिन मिलेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी अभ्यास हो, रूहानी स्थिति के अनुभव में रहें, खाली अभ्यास में नहीं। तो रूहानी स्थिति माना रूह के भान में, आत्मिक भान में, सोल कॉन्शियसनेस में। घर में बहुत सारे काम होते हैं और यहाँ पर उन कामों से थोड़ा समय छुड़ा के बाबा हमें ये ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये रूहानी स्थिति हमारे जीवन में हर प्रकार की सफलता का आधार है। आत्मिक स्थिति और परमात्मा से संबंध की सदा अनुभूति, ये दोनों को मिलाएं तो इसको रूहानी शक्ति कहेंगे। ये हमारे जीवन में हर प्रकार के कार्य में सफलता का आधार है। और उसमें भी विशेष हैंडलिंग के लिए। हैंडलिंग माना हमें जीवन में सबसे पहले तो खुद को हैंडल करना पड़ता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को हैंडल करना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद हमारे जो संबंध में आते, हमारे जैसे, हमारे से छोटे, हमारे से बड़े, सबके साथ हमको कोई ना कोई कर्म करते हुए, निभाते हुए चलना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत बार हमें हैंडल करना पड़ता है। हैंडल हमेशा नहीं करते, लेकिन जब कुछ जो जिसको कहते रेगुलर संबंध में चलता है ना, ये माँ है, माँ को खाना बनाना है, पिता है, पिता को कमा खिलाना है, या माँ को भी कमा खिलाना है, ठीक है, उसने ये किया, उसने ये किया, सब ठीक हो गया, ये है आम स्थिति। लेकिन कुछ ऊपर नीचे होता है तो हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। कुछ बात बिगड़ जाती है तो मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो उस हैंडलिंग के लिए बाबा से पहले हमारे पास में 5 यंत्र थे। वो बाबा ने, जैसे ही हम बाबा के पास आए, बाबा ने उनको कहा भूत, 5 भूत, ये जिनसे आप अपनी गृहस्थी चला रहे थे, जिनसे आप अपने कार्य कर रहे थे, बच्चे, ये हैंडलिंग का यथार्थ तरीका नहीं है। क्रोध से चलाना, लोभ से चलाना, अहंकार से चलाना, दबा करके चलाना, रिश्वत दे के चलाना, किसी को रिजेक्ट करके अपने काम कर लेना, ये सब देह अभिमान वाले बाबा ने कहा पाप कर्म है। और रूहानी हैंडलिंग अर्थात रूहानी शक्तियों, अष्ट शक्तियों द्वारा और आत्मा के जो दिव्य गुण हैं उनका प्रयोग करके आपको अपने हर काम अभी करने। रूहानी शक्तियाँ और दिव्य गुण, ये बाबा ने यंत्र हम बच्चों को दिए। तो यंत्र लेने के बाद किसी भी दुकान से हम
स्थूल यंत्र भी लेके आते, साधन लेके आते, तो उसको चलाना आना चाहिए। आजकल साइंस बहुत एक्सपर्ट हो गई है, तो इस कारण बहुत से साधन सिर्फ एक बटन पर आधारित होते हैं। आप बटन दबाओ और वो काम कर लो, जिससे कि सब खरीद के जाएं। मुश्किल होगा तो नहीं खरीदेंगे। है ना आपके पास मोबाइल सबके, बस बटन दबाया, बच्चे भी उसको रेगुलेट कर लेते, तो उसमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हर यंत्र के साथ कोई ना कोई सावधानी का, या उसको चलाना कैसे है उसका डिटेल आता है, उसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहते हैं। तो इसी प्रकार रूहानी शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ और दिव्य गुण कैसे प्रयोग करने हैं, कौन सी स्थिति में प्रयोग करने हैं, कब प्रयोग नहीं करने हैं, किसके साथ प्रयोग करने हैं, वो सारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है बाबा की मुरली। लेकिन वो बहुत सारी मुरलियाँ हैं, जब तक कोई वो मुरली पढ़े हो सकता है वो गलत यूज़ कर ले। इसलिए हमारी इस प्रकार की बाबा ने भट्टियाँ कराते कि हम जो भी अनुभवी आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत काल से सुना है और जो ध्यान रखते इस बात का, तो थोड़ा थोड़ा कुंजियों के रूप में, चाबियों के रूप में वो ये अनुभव शेयर करते रहें, तो जिससे कि सबको लाभ होता रहे। तो अष्ट शक्तियों द्वारा जो हैंडलिंग है, रूहानी हैंडलिंग, उसमें से आज मैं 2 या 3 शक्तियों की बात करूंगी। परखने की शक्ति, समाने की शक्ति। परखने के साथ निर्णय तो आता ही है, लेकिन विशेष रूप से परखने की, समाने की और निर्णय करने की, सहन करने की। सहन और समाना, परखना और निर्णय करना। और दिव्य गुणों में से मुख्य रूप से पवित्रता, मधुरता, और उसके साथ है सच्चाई। सच्चाई के अंदर कई बातें आती हैं, सफाई, ईमानदारी, ये सब भाई बहन हैं। तो इन कुछ गुणों के द्वारा, वास्तव में तो सब गुण चाहिए हमको अपने कार्य को हैंडल करने के लिए, लेकिन ये मुख्य रूप से, बाकी आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर ये हैं तो आप मैनेज कर लोगे। तो सबसे पहले बात आती है परखने की। देह अभिमान की स्थिति में हम अधिकतर उन लोगों को अपने नज़दीक रखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, या जॉब देते हैं, या उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, जो थोड़ा दिखने में कैसे होने चाहिए ना, दिखने में वो जो मिरर वैल्यू है ना, उसकी मिरर वैल्यू हाई हो, उसको कहते हैं ना फोटोजेनिक। ये बड़े फोटोजेनिक हैं, वो आकर्षण करने वाले दूसरों को, ऐसे लोग होंगे तो वो सब फटाफट सब शॉप्स में सेल्स पर्सन ऐसे वाले सिलेक्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी। संबंधों में भी क्या करेंगे, सब अखबार भरे हुए हैं ना, बहू कैसी चाहिए, खुद कालू राम, बहू कैसी चाहिए। तो ये जो हमारा इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का तरीका बना हुआ था, हम टेम्पररी, जो अल्पकाल की सुंदरता है, अल्पकाल की वैल्यू वाली चीज़ है, उसको हम महत्व देने के कारण अपने आसपास यही जमा करते थे। थोड़ा बोलने वाला हो, ऐसा बोले जो सबको आकर्षण कर ले, है ना, तब तो मेरा सामान बिकेगा मार्केट में। और या घर में कुछ लड़ने के लिए आ जाए तो जवाब देने वाला हो,
ये मेरी छोटी बेटी तो ऐसे ही है, चुप रहती है, मेरी बड़ी बेटी ठीक है, कोई बोल के तो दिखाए उसके सामने। हाँ, वो बड़ी बेटी अच्छी है क्योंकि वो झगड़ने में अच्छी है, और जो चुप है। तो यहाँ पर परमात्मा ने हमें दो बातें बताई, ज्ञान बिंदु दिए कि सबसे पहला, वैसे तो विशेष ब्राह्मण परिवार की अभी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है ना, लेकिन इन जनरल भी कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो विशेष है। हर आत्मा का पार्ट विशेष है, कोई का पार्ट ना मिले दूसरे से। अगर वो धरती पर आत्मा आई है तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो मिस नहीं हो सकती। वो कल्प कल्प वो उस पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा है। क्या ये कम बात है? अविनाशी स्क्रिप्ट का कोई हिस्सा है, क्या भी रोल हो उसमें, लेकिन वो हिस्सा तो है, कोई भी हो। और उसमें भी हमारे आसपास हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारा पति पत्नी, संबंधी, पड़ोसी, सब आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु हैं और विशेष एक्टर हैं, और हर एक का पार्ट अलग अलग है, अपने समय पर उसकी विशेषता है। तो परखना माना आत्मिक उसके इस अविनाशी रोल को तीसरी आंख से देख करके स्वीकार करना। और अगर हम स्थूल विशेषताएं ढूंढते हैं, बोलती अच्छा है, साइकिल अच्छा चलाती है, स्कूटर चला लेता है, कार चला लेता है, इंजीनियर अच्छा है, तो उसमें हम कभी कभी परखने में धोखा खा सकते हैं। तो परखने में पहली बाबा ने बात बताई, हर आत्मा यूनिक है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। आप उनके पार्ट को समझते हुए ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं। तो हम कभी भी अपना जो परिश्रम है, मेहनत है, वो अननेसेसरी किसी को बदलने में नहीं लगाते। नहीं तो जो बहुत बोलती है हमारी बेटी, उसको चुप कराने में लगे रहते हैं, और जो बिल्कुल नहीं बोलती उसको बोलने में लगे रहते हैं। तो क्या चाहते हो आप? है ना, होता है ना ऐसा, तो दोनों में टाइम वेस्ट होता है। वो जैसे बेसिक पर्सनालिटी किसी की होती है, उसको टच करना माना टाइम वेस्ट करना। वो बेसिक, उसका कोई अंतर्मुखी है, कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई अच्छा सहयोग देने वाला है, कोई समाने वाला है, कोई सहन करने वाला है, जो जैसा है वो परख करके उस द्वारा वो कर्तव्य करा लेना, इसको कहेंगे रूहानी श्रेष्ठ हैंडलिंग। वो ऐसा है और आप जीवन भर उसको बदलने में लगे हैं, और जो काम वो कर सकता था वो भी करने आप नहीं देते, या आपको कराना ही नहीं आता, तो जीवन का जो समय है, अनमोल जीवन है, वो व्यर्थ हो जाता है। अब बाबा की जब सेवाएं विदेशों में शुरू होती हैं, तो विदेश माना क्या हुआ? वैसे तो भगवान की सारी दुनिया है और सब बच्चे भगवान के हैं, लेकिन भारत के हिसाब से विदेश कहेंगे। भारत भूमि जहाँ परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते, उसके हिसाब से विदेश कहेंगे। तो बाबा के बच्चे जब वहाँ पर आते हैं, तो एक होता है ट्रेडिशनल बिहेवियर, कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसको देख के थोड़ा भावना से मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे,
तो वहाँ तो ये भावना का प्रदर्शन हो ही नहीं सकता, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक पर्सनालिटी के रूप में प्रसिद्ध हो जाते, आपने ऑलरेडी बहुत सेवा कर ली, तो वो सब आपके प्रति भाव रखते। लेकिन शुरू किया है अगर आपने वहाँ काम, उन्हें पता ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी क्या है, तो ऐसे में कोई भावना नहीं दिखाएंगे। तो सभा में ज्ञान सुनने के लिए आई। अभी ये सारी की सारी सभा ऐसे फोकस होकर के ऐसे देख रही है। लेकिन अगर कोई नए सुनने आएंगे और वो भी विदेश में, तो एक ऐसे देख रहा होगा और एक ऐसे देख रहा होगा और एक आंख बंद करके बैठा होगा और एक आंख बंद करके ऐसे करके टांग आपकी तरफ खड़ी करके बैठा होगा। तो देहभान में तो आप कहेंगे इसको निकालो बाहर, होता है ना, पहले इसको निकालो बाहर। ये कौन से लोग आ गए? लेकिन बाबा ने अगर हमें ये नहीं बताया होता कि ये जो ऐसे करके है ना, ये तो इसका अंतिम जन्म का कोई खेल है, जो इसको इस जन्म में ट्रेनिंग मिली, जैसे परिवार मिला, लेकिन है तो आत्मा, है तो ज्योति बिंदु, हीरा मेरा बच्चा है और मुझे अपने इन बच्चों से ही अपना कार्य कराना है। तो जब ईश्वरीय संदेश गया कि राजयोग का अभ्यास करा जाएगा, आइए, तो ये आ गया, अब इसको संभालो। मैंने तो निमंत्रण दिया था बच्चे, और मेरा बच्चा आ गया, और लेकिन वो बच्चा दिखाई तो दे ही नहीं रहा है, टांग ऊपर करके आपकी तरफ बैठा हुआ है। और दूसरा है उसकी इधर बाल इधर हिप्पी ऐसे करके, और बीच बीच में पता नहीं कहाँ किसी से बोलता है, एक ऐसा बैठा हुआ है। अब आप बाबा को भी देख रहे हो, कौन लाया? भगवान की सभा में कौन लाया? खुद परमात्मा ने निमंत्रण दे करके आह्वान किया अपने बच्चों को, और बच्चे आए। अब बच्चे संभालो। तो जब आप उस स्मृति में रहते, तो फिर आप ये जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको कंसिडर नहीं करते, अर्थात उसको ध्यान में न रखते हुए, उसको निग्लेक्ट करते हुए आप चमकते हुए सितारे को देख करके बाबा का संदेश देते हैं। और उसके बाद जो उनका प्रतिक्रिया होती, उनके मन में उनकी दृष्टि से जो चमक दिखाई देती, और वो जाते जाते टोली तो देते हैं ना, जाते जाते स्पासिबा 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 माना थैंक्स। हाँ, ऐसा स्पासिबा स्पासिबा बोलते बोलते जाते और कहते जाते कि भगवान का शुक्रिया कि आप हैं, मतलब आप इस दुनिया में हैं, उसके लिए भगवान का शुक्रिया। तो दिखने में तो बिल्कुल दूसरा कुछ लग रहा था। अगर आप सोचते अच्छी ऑडियंस हो, थोड़ा सा टाइप बूट वाले लोग हों, थोड़ा सा अच्छी जेंट्री हो, ऐसे होता है ना, जेंट्री कैसी आई, तो ये सब हमें परखने नहीं देता आत्माओं को। तो आज 32 साल हो गए सेवा को, तो जो शुरू की ऐसी सभाएं आई थी, शुरू में जब किया था, तो वही लोग आज सारे सेंटर्स का काम संभाल के बैठे हुए हैं। वही लोग, वही जो इतने बड़े बड़े बाल कट हिप्पी, वही जो टांग ऊपर करके बैठा था, वही जो बदबू आ रही थी किसी से, किसी के दांत पूरे के पूरे काले और आखिर स्पासिबा बोलते थे तो लगता था ये क्या है, वही लोग आज परिवर्तन होके फरिश्तों जैसे लगते हैं और बाबा का कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो पहला क्या हुआ?
परखने की शक्ति। और उसका आधार क्या हुआ कि हर आत्मा का ड्रामा में अपना पार्ट है, और विशेष उन आत्माओं का जो ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं। ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए कहीं भी दुनिया के कोने में बाबा के घर में आती हैं। ये तो मैं थोड़ा एक जरा सा बता रही हूँ, पूरे विश्व में ऐसे ही सेंटर खुले हैं। कोई माउंट आबू में ऐसे घूमते घूमते बस इंडिया जाना है, वो घूम रहे हैं इधर से उधर, और यहाँ कोई गाइड उनको लेके आ जाते, वो एक राउंड करती हैं और उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पर रुके हो तो 2-3 दिन आ जाओ, 1 घंटा सुनो। तो वो सुनती हैं। ये नहीं देखा गया कि ये तो हिप्पी लग रही है, इसके तो पीछे क्या है, इसने तो चप्पल भी नहीं डाली हुई, ये पता नहीं कौन होगी, ये नहीं देखा गया। बाबा का बच्चा आया है, मधुबन तीर्थ पर आया है, ऐसे नहीं आ गया। तो जिसने भी उसको सुनाया तो उसने क्या याद रखा, आत्मा है। तो आज साउथ अमेरिका की सेवा और अर्जेंटीना की सेवा वो एक आत्मा कर रही है जो हिप्पी बन के घूम रही थी यहाँ पर कभी 35 साल पहले। और आप देखेंगे कहेंगे अरे ये तो फरिश्ता है। तो नंबर 1। फिर दूसरा, कौन क्या है, उसके लिए बाबा ने, कौन सी आत्मा क्या है, बाबा ने एक निशानी बताई कि जिनका बाप के प्रति दिल से प्यार है, ईश्वर के प्रति दिल से प्यार है, वो आत्मा नजदीक है बाप के। तो ऐसा भी होता है कि कोई कोई का आपके प्रति प्यार नहीं होता, उनको आपकी कोई जैसे बात ऐसी दिखाई देती है या उनकी पसंद अपनी है, लेकिन ईश्वर से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है उनको। तो हम अधिकतर उन लोगों को लॉयल समझते हैं, वफादार समझते हैं, जो थोड़ा हमको सलाम करते रहें, आप तो बड़े अच्छे हो, आपने, और वो हमको नहीं करता सलाम, बाबा से बड़ा प्यार है, तो आप उसको सेवा देंगे? अगर नहीं देंगे तो मतलब रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग नहीं है। आप उनको कार्य में समझते नहीं तो भी कमी मानी जाएगी, क्योंकि अपनी कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण वो आपका सम्मान नहीं कर पा रहा है। वैसे क्योंकि आप अच्छे हो तो आप सम्मान लायक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए, आपको उतना सम्मान दे पाए, स्नेह दे पाए, सहयोग दे पाए, लेकिन परमात्मा को तो प्यार करता है ना। तो उसकी उस विशेषता को परख करके कि भगवान का जो प्यारा है, भगवान की उस पर नज़र है, तो कभी ना कभी ये आत्मा उस याद की शक्ति से अपने जीवन में बाकी रही हुई कमियों को भी भर लेगी। इसलिए सेवा का जो प्रसाद है, वो कहते हैं ना लंगर सेवा का, सेंटर्स जो होते हैं वो लंगर होते हैं सेवा, उसमें से 1 चम्मच सेवा भी उसको दे। उसमें घबराना नहीं होता कि ये तो बातें नहीं करता, हलो भी नहीं करता, ओम शांति भी नहीं करने आता, अपने आप ही चला जाता, वो बस बाबा के कमरे में बैठता है, चला जाता है, हमें तो कुछ पता नहीं होता है ना। ऐसी निशानियों से हम इवैल्यूएशन गलत कर लेते कई बार। तो परखने की शक्ति में दूसरा कौन सा, बाबा ने बताया कि जिसका परमात्मा से सच्चा स्नेह है, उस परमात्मा की समीप आत्मा है और उसमें शक्ति आ सकती है योग के द्वारा। तो उनको अगर हम
सहारा देते हैं, समझ करके उनको समय पर सहयोग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मधुबन में होता है ना, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अभी हम सब इधर से उधर, जब से ज्ञान सरोवर बना, पहले तो पांडव भवन था, बाबा का घर पांडव भवन, बस 24 घंटे यहाँ पर। फिर ज्ञान सरोवर बना तो फिर सब विदेशियों को वहाँ पर ही भेजा जाता है। यहाँ पर तो आ नहीं सकते रहने के लिए। आपको तो बधाई हो, आप रह रहे हो, ठीक है। अभी तो बहुत साल हो गए। तो फिर धीरे धीरे गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देख रहे हो ना, धूप है तो पैदल चल के थोड़ी जाएंगे। 4 बार आना है, 5 बार आना है, क्लास करानी। और गाड़ियाँ होंगी तो उनको ड्राइव करने के लिए भी होने चाहिए। तो कोई ना कोई तो निमित्त होता है ना, जिसके पास गाड़ियाँ रखेंगे, वो सेट करेंगे, जब हम आएंगे यूज़ करेंगे। तो प्लैटिनम जुबली जब हुई विद्यालय की, दिल्ली में बहुत बड़े प्रोग्राम थे। तो ये डिसाइड किया गया कि रशिया का ग्रुप है जो डिवाइन लाइट कल्चर ग्रुप, वो भी आएगा। तो हमें बहुत सारा सामान, कम से कम 200 किलो ड्रेसेस अपने साथ सब लेके जाना था। और 10 जगह प्रोग्राम थे, 10 दिन में बड़े बड़े। और हर एक प्रोग्राम में 75,000 से लेकर 1 लाख लोग आने वाले थे। तो मतलब जिम्मेवारी बड़ी थी। हर प्रोग्राम में मिनिस्टर आने वाले थे। आए, ये तो अभी पास्ट हो गया ना। और हमें बिल्कुल टाइम पर पहुंचना था, तो बसेस अरेंज की गई थी। तो फिर मुझे ये आया कि अगर हम अपनी गाड़ी ही यहाँ से ले जाते हैं, तो जो समझा हुआ व्यक्ति है, जो हमारे साथ ऑलरेडी इतने समय से काम कर रहा है, तो वो संभाल लेगा। हम जल्दी से बैठे चले गए और काम सहज हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट किया कि गाड़ी के साथ इसी भाई को, इस आत्मा को भेज दें। लेकिन जिसको डिसाइड करना था, उसको आया कि ये फिर जाएगा दिल्ली का, इस कैसे, मतलब कुछ मन में आने के कारण उसने उस आत्मा को भेजा जिसको हिंदी भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आता, कुछ पता ही नहीं, कभी माउंट आबू से बाहर नहीं गए, एकदम नया, और न देखे न बोले न कुछ करे। अच्छा, उसने अपनी तरफ से क्या सोच के ये किया वो तो बाबा जानता है। लेकिन हमें जो एकदम, जिसको कहते हैं ना, इंटेंस यूज़ करना था गाड़ी का, जिस प्रकार से हर कोने में चले जाओ, कोई भी हमें इंतज़ार नहीं करना पड़े, अब वो तो बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। एक शब्द बोलो, आत्मा समझती नहीं है, और स्ट्रेस में, दुखी, बहुत बहुत अजीब सी हालत थी। तो लेकिन बाबा 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 का बच्चा, 1% भी मार्जिन नहीं कि आप कुछ कंप्लेंट करो ड्रामा से, बाबा से, या उसने ऐसा क्यों किया। बस कौन सा संकल्प, हर एक का ड्रामा में अपना पार्ट है। हर एक बाबा का बच्चा हीरा है, एक ऐसे जिसको कहते हैं संकल्प पकड़ के। चाहते तो रिजेक्ट कर सकते थे, पूरा अधिकार था। चाहते तो डिमांड कर सकते थे, नो आप इसको नहीं भेज सकते, इसको कर सकते थे, लेकिन नो, ये हो जाएगा। फेवरेट को अपने साथ लेना, वो तो सहज होता है ना। फेवरेट माना जो अच्छा काम करना जानते हैं, जो आपका अच्छा सहयोग करते हैं। हाँ भाई, इनको ही भेजो, कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो 10 दिन की जो उस आत्मा ने, मतलब वो तो बिल्कुल अंदर कुछ नहीं मान, लेकिन वो हमको जो देखा, हम दिन रात लगे हुए थे, काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कंप्लेन, खाने का पता नहीं। मैं समझती हूँ मैंने 10 दिन सिर्फ जूस पिया, खाने तक का भी टाइम नहीं था। तीनों दादियाँ उस समय वहाँ थीं, ORC में थीं, डाइनिंग तक में भी नहीं गए। वो बोलते थे ये कहाँ है कहाँ है, सिर्फ जूस पी के चलाया।
तो वो जैसे देख कर के आत्मा को शक्ति मिली और वो एकदम खुल गया कुछ पार्ट और बदल गई वो आत्मा, और कितना सुंदर मेहनत करके अभी क्या सेवा करे। और अगर उस समय दुखी होकर रिजेक्ट कर देते या सोचते ये हमको तंग कर रहे हैं, तो फिर हम हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को। तो इसमें कौन सी शक्ति यूज हो गई? सहन की शक्ति। तो सहन माना परेशान होना नहीं, दुखी होना नहीं। सहन माना वो जितनी भी उसकी आ रहा है प्रतिरोधक शक्ति, विरोधक शक्ति, अपोजिट पावर जो आ रही है, वो आप खड़े हो गए स्ट्रांग, बस इट्स फाइन। हमें टक्कर नहीं लेनी, कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, टकराव नहीं करना है। तो क्या हुआ? फिर चमत्कार देखा कि जब शक्ति रूहानी प्रयोग होती है सहन करने की, और आज पहली बार है, प्लेटिनम जुबली को कितने साल हो गए? लगभग 10-11 साल हो गए। 11-12 साल में आज ही आपसे बात कर रहे हैं, कभी किसी से ये बात ही नहीं की, क्योंकि अब तो वो जैसे एक उदाहरण के रूप में हो गया, अब कोई वो सिचुएशन के रूप में नहीं है वो बात। तो स्टडी करते हैं ना, उसमें एग्जाम्पल्स देते हैं, तो अभी एग्जाम्पल्स के रूप में है तो बात कर रहे हैं। तो सहन भी और समाना भी। तो एक तो बाबा के पास अच्छा था ही ड्राइव करने वाला, और दूसरे को आपने सहन समा करके तैयार कर दिया, तो बाबा क्या कहेगा? नाइस बच्ची, नाइस, आई एम हैप्पी। तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम सब प्रेफर करते हैं बना बनाया खाना खाने को मिले, और जा करके गेहूँ बो करके, गेहूँ काट करके, पीस करके आटा बना के चपाती बना, वो नहीं कोई चाहता है। बना बनाया, बना बनाया वातावरण हो, बना बनाया। सब चाहते हैं ना मधुबन में रह जाएं, सब चाहते हैं ना मधुबन में रह जाएं। मेरे को क्यों भेज रहे हो रशिया में, भारत में बाबा आप आए हुए हो और मुझे वहाँ भेज रहे हो, मेरे को वहाँ पर क्यों देश निकाला दे रहे हो? तो अच्छा, फिर बाबा कहते बना बनाया खाना है क्या? बना बनाया सबको खाना है? नहीं, बनाओ ना। एक मधुबन मैंने बना दिया, एक मैं आपके साथ चलता हूँ, दोनों मिलके बनाएंगे, चलो ठीक है ना। दादी जानकी ने किया ना ये, लंदन को ऐसा बनाया, सैंपल बनाया। फिर हम सबको तो सिर्फ कॉपी करनी है, हमें तो कुछ नहीं करना ना। मेहनत तो इन्होंने की। तो कॉपी करना बाबा ने क्या बोला अभी, बहुत आसान है। तो शक्तियों द्वारा। फिर इसके साथ साथ कभी कभी जब हम फैमिली में हैं, जॉब पर हैं, कुछ न कुछ काम हमारे साथी, हमारे सबऑर्डिनेट्स इस प्रकार का कर देते हैं कि हमारी रुसवाई हो जाती है, नाम खराब हो जाता है, काम उल्टा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उस समय भी सहन शक्ति, उसके लिए हर एक को अपने जीवन में पुण्य कर्मों के खाते जमा करके रखने हैं। क्योंकि आपके शरीर में यहाँ बाहर कुछ भी हो जाए मैनेज हो जाएगा, लेकिन अंदर के ऑर्गन से कुछ गड़बड़ हो गई, लंग्स में कुछ चला गया, हार्ट में कुछ चला गया, तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे नज़दीक के लोग होते, बिल्कुल बहुत नज़दीक के, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, उनके मूड में कुछ अंतर आ गया, उनकी सोच में कुछ अंतर आ गया, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो वहाँ पर भी सहन शक्ति, क्योंकि हर आत्मा के अपने अपने कर्मों के खाते हैं। हमें लगता है ये तो ब्राह्मण है, ये तो सेंटर पर रहते हैं, ये तो 25 साल से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन कर्मों के खाते जन्म जन्मांतर के उनके अपने हैं।
तो अभी जब उनका वो टाइम पास हो रहा है ना, उस समय अगर हम सहन कर लेते, सामना कर लेते और उनको सहयोग देते हैं, क्योंकि पहले हमने उनको सारी अथॉरिटी दे दी, सब अधिकार दे दिए, सेवा की तरीके समझा दिए, और अभी वो ऐसे मूड बना के बैठे, कमरा बंद करके बैठ गए, तो क्या कहते, इसको निकालो, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। कहाँ निकालो, कहाँ जाएंगे? ऐसे तो सबको निकालना पड़ेगा, हम में से कौन रह जाएगा तब? हम सब कुछ ना कुछ गलतियां करते। तो लेकिन अगर हम उस समय, मैंने जितने भी प्लान बनाए घर के लिए, जो भी, वो सब खत्म हो गए, फ्लॉप हो गए, क्योंकि बहुत नज़दीक की आत्मा सेवाधारी ने कहा कि जीवन में कोई टर्न आ गया, मूड मेरा मूड नहीं, कमरा बंद। इतने डेडिकेटेड, इतने सम्मान देने वाले आज बिल्कुल 360 डिग्री बदल गए। उस समय मधुरता, पवित्रता की शक्ति, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। कोई भी दृश्य आपको हर्ट नहीं करे, दिल को घायल नहीं करे, दुखाए नहीं, और वो तब होगा जब बहुत काल से आप हर एक कार्य को साक्षी होकर करे हो। मेरा सेंटर, मेरा नाम, मेरी सेवा, अब लोग क्या कहेंगे? कितनी अच्छी सेवा पहले होती थी, अब नहीं कर, उनको क्या पता कि घर में ये हाल है, बेचारा कोई, उनको तो पता नहीं। और हम अपने नाम के पीछे पड़े हैं कि बाकी सब सेंटर्स के तो ये काम हो रहे हैं, हमारा तो हो नहीं रहा, सब लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है। नाम तो उदाहरण सेंटर का दे रहे, लेकिन घरों में भी ऐसा होता है। पत्नी का कुछ इस प्रकार से शरीर हो गया, पहले सब अच्छा चलता था, अब तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, अब हम दुखी रहते हैं, 10 लोगों को बताते हैं। तो ये सब परिवर्तन जो आते हैं, कर्मों के हिसाब किताब आते हैं, उसको हमें पवित्रता की शक्ति से, वो एक वार के रूप में नहीं, ये मेरे ऊपर अटैक आया है, वो वार ना समझ करके साक्षी हो करके दृश्य देखना है, तो माया हार खा जाएगी। नहीं तो माया तो यही चाहती है ना, हमको अलग करे बाबा से, तो हम फिर अपने घर की परिस्थिति को भी हैंडल कर पाएंगे। जगह जगह बैठ करके उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसको समस्या नहीं समझेंगे। अगर हम इस प्रकार से देखें तो समस्या वास्तव में तो कोई है ही नहीं। फिर बहुत सारी सिचुएशंस इसके कारण ठीक हैंडल नहीं हो पाते हैं। ये क्या है? मुख द्वारा हम जोड़ भी सकते और मुख द्वारा हम तोड़ भी सकते। तो मेरा क्या चार्ट है पूरे ब्राह्मण जीवन में, इस मुख द्वारा कितना परसेंटेज मैंने गलतियां की हैं और जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया है, वो मुझे अपना चार्ट देखना है। क्योंकि ब्रिज भी बन सकते या कैंची भी बन सकते, सुई भी बन सकते या कैंची। कैंची क्या करती? काट देती, और ब्रिज क्या करता? जोड़ देता है। ज़बान, जिसके लिए कहते ज़बान तख्त पर बिठाती और ज़बान ही नीचे गिरा देती है। तो किसी की गलती करने पर या किसी के हमारे द्वारा कुछ ऐसे बोल बोले जाने पर हमने अगर मधुरता का यंत्र अपनाया तो उस समय किसी को दिखाई देगा कि देखो
इनको हमने ठीक कर दिया तभी ये थोड़ा सा अभी ढंग से बोल रहे हैं हमारे से, ऐसा होगा नहीं। वो इसलिए नहीं मधुरता, लेकिन इसलिए कि कोई भी प्रकार की टकराव से किसी भी आत्मा के साथ बाबा की नज़र में मेरा चार्ट कैसा हो जाएगा, तो मुझे निर्माण होने में, मधुर होने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसको झुकना नहीं कहते, इसको बाबा की नज़र में हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा उठना कहते हैं, हमेशा के लिए। बाबा ने मेरे साथ क्या किया? बाबा ने मेरी कमियों को देखा क्या? जब हम बाबा के पास आए थे तो हमारे पास कुछ गुण थे। गुणवान जो आए थे बाबा के पास, हाथ खड़ा करें। गुणवान। और बेगुण जो आए, बैंगन कितने लोग आए थे? बेगुण, सब बेगुण आए थे ना। तो उन बेगुणों को, काली आत्माओं को बाबा ने शाइनिंग बनाया, सितारा बनाया, पवित्र बनाया। वो किससे? मधुरता से। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो किसी की कड़वाहट को, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा है, दुखी है जीवन में, सफलता नहीं है, तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। आकर के पूछेंगे, अच्छा आप कब करने वाले हैं? करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? फिर हम कहेंगे आपको बात करने के मैनर्स हैं? तो ये मधुरता है? वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मुझे क्या करना है? जी ओके, करेंगे। और फिर थर्ड, पहले उन्होंने 2 सेंटेंस ऐसे बोले और हमने प्यार से बोला, फिर वो तीसरा ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए होते हैं, उसी समय ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये कोई आर्टिफिशियल मिठास नहीं है जो हमको वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, होटल मैनेजमेंट में सिखाई जाए कि आप अपने क्लाइंट से मीठा बात करो, प्यार से करो, नहीं तो भाग जाएंगे। ये वो नहीं, ये तो रूहानी आत्मिक मिठास है कि सब भगवान के बच्चे अभी अपने सब परीक्षाओं को पास करके, अपने दुखों को पास करके आखिर करके सतयुगी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे उसमें बस सहयोग देते जाना है इन गुणों के द्वारा। और खर्चा क्या लगता है? स्वीट काम करने का खर्चा लगता है। कोई को आपने साड़ी प्रेस करने के लिए दी, वो आकर के जला करके कहता है जल गई, सॉरी, और चला जाता है बस। सॉरी। तो आप कहोगे इतनी तो थोड़ा महसूस तो करो, मेरी तो तुमने ये चला। वो क्या मधुरता है? फिर वो एक होता है जो आपका सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया और फिर जाकर के बैठ गया कि मेरे से तो काम होता नहीं, सेवा होता नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं तो देखो सब कुछ जला देता हूँ। अब क्या करोगे आप? कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे? एक तो जला दिया, ऊपर से ऐसे बोल रहे हो बड़े होशियार हो, ऐसे बोलते हैं ना। तुमको इसको ठीक करना चाहिए, ये करना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इस समय भी हमको निर्माण होके, मधुर होके एक एक को संभालना है। इसको कहते हैं हैंडलिंग, कि कोई जाने ना पाए भगवान की गोदी से। जिनको भगवान ने बिठा करके रखा है वो एक एक आत्मा उसकी गोदी में बैठ करके स्वर्ग तक पहुँचे, मुक्ति धाम तक पहुँचे। ये बस अगर हमने काम कर लिया तो जन्म जन्मांतर बाबा आभार मानेगा, क्योंकि बहुत दुखी हैं उसके बच्चे, कहाँ जाएंगे। इसमें समय देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या है आखिर। फिर उसमें तंग भी हो जाते हैं,
कि कब तक हम ये इन ऐसे लोगों को मनाते रहेंगे। जब तक जान है तब तक बाबा के बच्चों को हमको हाथ देना है, संभालना है, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है। तो साधारण आत्माएं तो नहीं। तो स्वीकार करना, माना रिजेक्ट नहीं करना। तो अब यहां पर फाइनल एक बात, क्योंकि समय हो गया, कि मेरे पास में 100 ऑप्शन है, मतलब 70, 80, 100 आत्माएं, 10 कुमार हैं। इसने थोड़ा सा ठीक बिहेव नहीं किया या काम नहीं किया तो मैं कहूँगी गेट आउट, और ये इनमें 9 में से किसी को काम दे दूंगी। और अगर है ही एक, क्योंकि पूरे विश्व में देवताएं भीड़ के रूप में तो नहीं गए, 33 करोड़ तो कहाँ हैं, यहाँ है ना। बाकी पूरे विश्व में तो गुलाबाशी जैसे देवताएं चले गए, उनके पीछे हमें भागना पड़ा। ठीक है ना। बाबा ने कहा जाओ, घोड़ों को दौड़ाया, पकड़ के आओ मेरे बच्चों को। ठीक है कि नहीं। तो अब वो गुलाबाशी जैसे थोड़ी थोड़ी बूंदे वाले बच्चे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं कि कोई और नहीं है, लेकिन इसलिए कि बाबा ने मेरे साथ भी ये किया। मुझे भी वो रिजेक्ट कर सकता था। ये तो कुछ जानती नहीं, अभी आई है नहीं, मैं इसके साथ क्या माथा खपाऊंगा। मेरे पास ये पुरानी है ना, दादियाँ हैं, ये सब, इनसे मैं काम चला लूँगा। लेकिन उसने कैसी भी आई, छोटी मोटी खोटी, उस सब को प्यार दे के, दृष्टि तो मेरी हो करके संभाला। फिर उसके बाद बेनिफिट ऑफ क्वांटिटी, बेनिफिट ऑफ क्वांटिटी माना क्योंकि मेरे पास 9 है इसलिए मैं रिजेक्ट खुशी खुशी करती हूँ, और बहुत जो बिल्कुल तैयार है उसको ये बेनिफिट ऑफ क्वांटिटी अगर मैं आज ले लूँगी और रिजेक्ट करती जाऊँगी, तुमने जरा सा भी गलती की ना, तुमको हम निकाल देंगे, हमारे पास और लोग हैं काम करने वाले। तो भगवान हमको जिस समय हमें उसके हाथ की ज़रूरत होगी ज़िंदगी में, उस समय बाबा का हाथ ऐसे नहीं होगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा। किसी को भी इसलिए रिजेक्ट करना क्योंकि हमारे और लोग आ जाएंगे, पाप है ये। गलती हो गई, एक बार हो गई, आपने भी तो कितनी की होंगी, उनको समाना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, 1 बार 2 बार 10 बार। जल्दी जल्दी रिजेक्ट करना ये रावण का कल्चर है। वो देखते हैं ना आप, वो 400 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और 2 को सिलेक्ट करेंगे, 398 को तुमने रिजेक्ट किया, किसने तुमको अधिकार दिया था? इतने पढ़े लिखे अच्छे अच्छे, किसी माँ के तो सपूत होंगे, लाडले होंगे, उनके दिल को तुमने रिजेक्ट, तो बुलाए क्यों था? अपनी खुशी के लिए, कि दिखाने के लिए हमारे पास जॉब देने की ताकत है। तो क्या आप उनके भाग्य के मालिक हो गए? तो ये रावण है, बहुत दुख देता है। तो अगर हमारे पास में, मैं माँ हूँ घर में, बाप हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, या हम सेवाधारी हैं, सेंटर्स पर हैं, मधुबन स्वर्ग आश्रम में हैं, कोई को भी इस प्रकार से अथॉरिटी का मिसयूज करके, जल्दी जल्दी रिजेक्ट करके करने को यथार्थ हैंडलिंग, रूहानी हैंडलिंग बाबा नहीं देखते। तो बाबा हमें रोज मुरली में इसलिए समझ दे के तैयार करते हैं कि हम अपने इस सारे कार्य को विश्व के सामने एक सैंपल बना करके चलें। ओम शांति।
तो अभी बाबा की याद में बैठेंगे और यही संकल्प लेके बैठिए कि मैं आत्मा जहाँ भी हूँ, मैं अपने सहन की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, मधुरता, पवित्रता से सब आत्माओं को बाबा के साथ जोड़े रखूँगी। किसी की भी गलतियों को देख करके मैं अपने धैर्य को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, इस स्थिति में अभी बाबा की याद में बैठी। टीचर्स बहनें आ जाए, सामने आ जाए योग में।